सोरही का अंतिम संस्कार विदाई थी, तो मैं प्रवीण की अंतिम संस्कार की विदाई जो है सोरही की करके मैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को कर करके जनपद जौनपुर मीरगंज छोड़ करके जा रहा हूं। चूँकि मुझे जनपद जौनपुर की पुलिस पर भरोसा, थाना अध्यक्ष मीरगंज पर भरोसा नहीं है। यदि रहेंगे तो मेरी भी हत्या करा देंगे रणनीति करा करके। मुझे इन पर भरोसा नहीं है यह, और मुझे न्याय पाने के लिए अन्य उच्च अधिकारियों से जांच करा करके मेरी न्याय पाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। मैं सारी बात अपनी न्यायालय में ही रखूंगा और न्यायालय में ही सारे बयान को प्रेषित करूंगा। मुझे दबाव दिया जा रहा है, इसलिए मैं अपना प्लेस छोड़ करके हट जा रहा हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये रणनीति करने वाले पुलिसकर्मी मिली जुली भगत जो करके उत्पीड़न और जो भी घटनाक्रम हत्या हुई है, इस हत्या की संपूर्ण जांच करा करके मुझे न्याय देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। और सनातन धर्म के संस्थापक माननीय योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार और मेरी जान माल की रक्षा करें। जौनपुर जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बभनिया गांव में 22 अक्टूबर को एक शव मिला था प्रवीण मिश्रा का। प्रवीण मिश्रा का शव मिलने के बाद मौके पे पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की थी, और उस समय जो है उनके पिताजी प्रवीण मिश्रा के महेंद्र मिश्रा जी ने कई आरोप लगाया था। बाद में मामले में पता चला कि मामला जो है पुलिस ने बताया कि आत्महत्या का मामला है। आज उनके पिता महेंद्र मिश्रा जी हमको बुलाए हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं इस घटना के बारे में, तो हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा। गांव कौन सा है? बभनिया भोज का पूरा। थाना कौन सा है? मीरगंज। जिला जौनपुर। जौनपुर है। तो कुछ चीज़ें आप हमको बताना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो आप खुद अपने मन से बताना चाहते हैं ना, कि मीडिया आपसे पूछ तो नहीं रही, आपने खुद बताना चाहा ना। हाँ। आप बीती तो आप मतलब अपने शांत मन से बता रहे हैं ना। हाँ, ऐसा कोई जोर दबाव तो नहीं है ना। हाँ, कि मीडिया पे आरोप लगता है कि जबरदस्ती मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। आप स्वेच्छा से कह रहे हैं ना आपके साथ जो घटना हुई है। तो जरा सा वो बताइए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमको बताना चाहते हैं, पहले वो बताइए। यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ सबसे पहले थाना मीरगंज की पुलिस और 1076 पे हमने सूचना दी है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को मैंने सूचना दी, जिस पर थाना अध्यक्ष और सभी उच्च अधिकारी मौके पर, जैसे कि क्षेत्राधिकारी जो हैं वह भी पहुंची, और पहुंचने के बाद सारी घटनाक्रम की जानकारी लेते रहे। उसमें मैं लगातार जो मैं बात बताते गया, उस पर जो है थाना अध्यक्ष इग्नोर करते गए और मेरी बात को कोई भी नहीं मान करके, बल्कि मेरे विपक्षियों के संरक्षण में जो है और उनके दिशा निर्देश पे ही सारा काम करते रहे। जो रात में लोगों ने पार्टियां वहाँ की और सारी बात जो हुई है उसको जो है संदिग्ध परिस्थिति में रख दिए हैं, और मुझे ही बार बार गाली देते रहे, जबकि माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय जी वहाँ स्वतः सन्मुख है और एक एसओ और सिपाही लगातार मुझे गाली दे रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। घटना के दिन और सारे दिन मुझे यहाँ से वहाँ घुमाते रह गए। ना तो घटना स्थल पर पंचनामा किया गया, थाने पर जबरन पंचनामा के लिए कहा गया। ग्राम प्रधान को मैंने कई बार फ़ोन किया, ग्राम प्रधान घटना पर नहीं आए। जब क्षेत्राधिकारी महोदय जी ने उन्हें फ़ोन किया, आने के लिए प्रेरित किया, तो वह जो है यहाँ ना पहुँच करके थाना पहुँचे और वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह किया गया। पहले एक चीज़ ये बताइए, ये तो घटना है जो आपने बताया, प्रवीण मिश्रा थाने के हिस्ट्री सीटर थे? जी, पुलिस ने बनाया है। पुलिस ने बनाया, मान लीजिए पुलिस ने बनाया, हिस्ट्री सीटर बनाया है। हाँ, पुलिस ने बनाया है, जबकि मेरी आज तक कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए। वादी प्रतिवादी दो होते हैं, लेकिन वादी मैं बार बार गया, लेकिन मेरी एक भी प्रार्थना पत्र जो है थाने में अंकित नहीं की गई और हम लोगों को प्रताड़ित करते रहे बार बार। पहले की घटना में अभी भी पुलिस हमारी जो है नहीं, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपको ये बताइए, तो ये हिस्ट्री सीटर आप पिछली बार बताए थे कि फर्जी मुकदमा भी लाती रही पुलिस? हाँ, पुलिस जो है अपना जो है षड्यंत्र करके इन लोगों को, हम लोगों को फंसाने के लिए, हमारे बेटे को फंसाने के लिए 2016 से लगातार कंटिन्यू जो है
पड़ी रही और 2026 में प्रवीण का अंत करके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रवीण मिश्रा की जो मौत हुई थी, जी पुलिस ये बता रही गोली लगने से हुई थी। जी हाँ। और पुलिस बता रही कि प्रवीण मिश्रा ने आत्महत्या किया था। तो आप प्रवीण मिश्रा ने आत्महत्या ही किया था, कोई और मामला था? नहीं, यह वहाँ से आया है 10 बजे 9 बजे रात तक घर पे था। उसके बाद में लोगों ने बुलाया फ़ोन करके और यह गांव घर के ही लोग थे, बुला करके उसको ले गए। वहाँ पर भी पार्टी हुई और वहीं पे यह घटना का अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम दिया गया? घटना का वहीं अंजाम दिया गया। जब मैं सुबह 7:30 बजे गया हूँ, वहाँ देखा हूँ तो सारे उच्च अधिकारियों को बताया। नहीं, अब आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, हत्या है ही उसको। अब यशो महोदय और जनसमूह अनावश्यक है कि वह आत्महत्या। लेकिन एक चीज बताइए, पुलिस ने तो ये बताया कि आप पिस्टल गायब कर दिए थे। पिस्टल आप कहाँ गायब करके रख दिए थे? हमने कहीं गायब नहीं किए थे। पिस्टल, मोबाइल सब वहीं पर रख दिए और वही थाना अध्यक्ष और उनके कर्मचारी वहाँ मौजूद रहे। सामान सब उन लोगों ने रखा है। सिर्फ जो है एक हम लोगों पर दबाव बनाने के लिए जो है और अपना षड्यंत्र, दिशा निर्देश। नहीं, पिस्टल जो थी उसी समय मिल गई थी कि पुलिस 48 घंटा बाद दूसरे? नहीं सर, ये सब जो है घुमा फिरा करके अपनी रणनीति बनाने के लिए जो है मुझे और हमारे परिवार को ही फंसाने के लिए अपने सिस्टम से बता रहे हैं। बाकी घटना स्थल पर जो हुआ, मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को जब अपनी बात बताई, इससे यशो महोदय को नाराज़गी हुई और क्षेत्राधिकारी को नाराज़गी उत्पन्न हुई और यह लगातार उनके जाने के बाद में मुझे गालियां देते रहे, उत्पीड़न करते रहे और मुझे घुमाते फिराते टहलाते रह गए। 4 बजे तक थाना मीरगंज में लोग जो है टाइम पास करते गए। उसके बाद में इन लोग जो है जौनपुर गए। जनपद जौनपुर जाने के बाद में वहाँ पोस्टमार्टम के स्थान पर पहुँचे। पोस्टमार्टम के बाद में मैं लाख प्रेरित करते रह गया कि हम अपने शव को अपने घर ले जाएंगे। घर परिवार और समाज के नात मात रिश्तेदार जो जुटे हैं, मैं अपने सौदा वहाँ करूँगा। लेकिन यशो महोदय और हमारे विपक्षी गण जो वहाँ पर उपस्थित थे, वह उनके कथनानुसार, उनके सहमति अनुसार उनको जो है वहाँ पर जो है जला दिया गया और ग्राम प्रधान के सानिध्य में और सुपुर्दगी में मुलजिमानों को छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी प्रवीण का शव भी मुझे नहीं दिया गया और कि मैं जिससे उसके अंतिम यात्रा का विदा कर सकूं। आप जो है एक चीज़ ये गुत्थी उलझी जा रही है। अब आप ये बता रहे हैं, पुलिस तो अब ये आप बता रहे हैं हत्या, पुलिस ये स्टेटस भी कुछ लगा था प्रवीण मिश्रा का कि उसमें हम जा रहे हैं, हमें माफ़ करना है, कुछ इस तरह। सर, ये तो सब सर बनाने की बात है, षड्यंत्र है। कोई भी ये मोबाइल पर लिख सकता है। जहाँ साजिश और रणनीति है तो रणनीति के तहत ही यह सारा प्लान जो है लगातार ये लोगों का होते जाता है और एक के बाद एक ये लोग घटना का अंजाम देते रहते हैं। कभी दरवाजे पे लूटपाट, कहीं कुछ। आए दिन ये लोग जो है सारे मैंने एविडेंस कप्तान साहब को और डीएम साहब को दिए हैं, जिसकी प्रार्थना पत्र मेरे पास रखा है। माननीय क्या अब आपने फिर प्रार्थना पत्र दिया क्या? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने दिया है सब। इसके कब दिया है? घटना के बाद? अब घटना के बाद में मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को अपनी प्रार्थना पत्र पुनः रजिस्ट्री डाक माध्यम जनपद जौनपुर से दिया। क्या उसमें क्या लिखा है आपने? जो मेरी वर्तमान की स्थिति पर है, मैंने वह कप्तान साहब को अवगत करा दिया है प्रार्थना पत्र। क्या मतलब जैसे अवगत करा है? यही घटना जो बता रहे हैं यही है कि प्रवीण ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई थी? जी हाँ, हत्या की मैंने उन्हें बात कही है। अच्छा। और इस घटनाक्रम में जो हमारे गांव देश के जो मिली जुली भगत है, जिसके षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है, उसको इग्नोर करते हुए बाकी उसको यह कह रहे हैं यशो महोदय की आत्महत्या किया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रवीण की हत्या हुई है और मीरगंज पुलिस उसे आत्महत्या का रूप दे रही है? जी। ये आरोप बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। अरे हत्या हुई है, अब उसको चाहे जिस दिशा निर्देश में अपना दे, क्योंकि थाना अध्यक्ष हैं, उनको जो है। पुलिस तो ये कह रही है कि पिस्टल आप चुरा के कहीं रख दिए थे, पुलिस खोज रही थी। नहीं, इसको मैंने जो है माननीय जो है पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आने पर बात बताई, जिसकी नाराजगी इन लोग जताते रहे और मेरी माँ चोटते रहे, बार बार मुझे गाली देते रहे और जो है दुर्व्यवहार मेरा करते रहे। मैं मजबूर और बेबस और असहाय होकर के जो भी कहते रहे वो करते रहा और इनका कहना था कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो।
अच्छा, तो जो आपने चिट्ठी किसको किसको पत्र लिखा है अब है जो है? जी मैंने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिया हूँ। अच्छा। उसके बाद में मैंने GRS के लिए अपने मुख्यमंत्री? जी हाँ, और सभी लोगों को वहाँ पर बना करके कंप्लीट कर दिया हूँ। आज तनहा छुट्टी है हाँ। और आज सोरही का अंतिम संस्कार विदाई थी, हाँ। तो मैं प्रवीण की अंतिम संस्कार की विदाई जो है सोरही की करके मैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को कर करके जनपद जौनपुर मीरगंज छोड़ करके जा रहा हूँ। चूँकि मुझे जनपद जौनपुर की पुलिस पर भरोसा, थाना अध्यक्ष मीरगंज पर भरोसा नहीं है। यदि रहेंगे तो मेरी भी हत्या करा देंगे रणनीति करा करके। मुझे इन पर भरोसा नहीं है यह, और मुझे न्याय पाने के लिए अन्य उच्च अधिकारियों से जांच करा करके मेरी न्याय पाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। मैं सारी बात अपनी न्यायालय में ही रखूंगा और न्यायालय में ही सारे बयान को प्रेषित करूंगा। मुझे दबाव दिया जा रहा है, इसलिए मैं अपना प्लेस छोड़ करके हट जा रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये रणनीति करने वाले पुलिसकर्मी मिली जुली भगत जो करके उत्पीड़न और जो भी घटनाक्रम हत्या हुई है, इस हत्या की संपूर्ण जांच करा करके मुझे न्याय देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा और सनातन धर्म के संस्थापक माननीय योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार और मेरी जान माल की रक्षा करें।